और दिल्ली से बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। केजरीवाल को 2 नंबर सेल में रखा जा सकता है। तिहाड़ जेल के बाहर आपके समर्थकों की नारेबाजी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन, बड़ी और अहम खबर। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी समर्थकों की नारेबाजी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ ही वक्त में उनको जेल ले जाया जा सकता है, कहा जा रहा है। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरेश झा हमारे साथ सहयोगी लाइव कनेक्ट है। सुरेश, कब तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जाएगा और साथ ही क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां इस वक्त? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब कोर्ट में पेशी हुई थी और जब ईडी ने उनसे डिमांड ये रखी कि इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, तो कोर्ट ने उसको मानते हुए अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो न्यायिक हिरासत में आने के बाद कुछ औपचारिकताएं होती है जिसको पूरी करनी पड़ती है, बाकायदा कोर्ट में पूरी कर ली गई है और वहां से उनको सीधे तिहाड़ जेल लाया जाएगा। और तिहाड़ जेल लाने से पहले आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर आप पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आप पार्टी के जो संस्थापक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का माहौल जो गरमाया हुआ है और यहाँ पर अब कुछ ही देर के अंदर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर जो है लाया जाएगा। जी, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं? सुरक्षा की स्थिति क्या है? और अरविंद केजरीवाल को यहां पे पहुंचाने में, दरअसल जेल तक पहुंचाने की कवायद क्या है? मेडिकल उनका बाहर कराया जाएगा कहां पर? भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए या जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो नायर जी की ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे 2 बातें स्पष्ट होगी। एक, घोटाला हुआ है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूं और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लगे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और ना बन सके। उनकी धर्मपत्नी नहीं बन पा रही क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एमएलए नहीं है और 6 महीने में चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव कहीं हो नहीं रहा, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उनको भी बनाएंगे तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं, सबूत भी हैं और केजरीवाल जी चाहते भी नहीं कि दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बने और चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लागू हो। पर वो कह रहे हैं कि लगे बीजेपी के मंत्री भी गए, नेता भी गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई नहीं, हमारा कोई नेता नहीं गया। और मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल जी के लोगों को, आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को, बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला एलजी साहब लेंगे। कोर्ट ने कतई नहीं कहा कि वहां पे राष्ट्रपति राज लागू होगा नहीं होगा, कौन करेगा। उन्होंने बता दिया इसका फैसला एलजी साहब लेंगे, ये संवैधानिक जो संकट है इसकी लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी खुद चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रेसिडेंट रूल लगे ताकि आम आदमी पार्टी को कोई और नेता मुख्यमंत्री बनकर बड़ा ना हो। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का यह कहना कि खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही चाहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश, क्या तैयारियां की गई हैं तिहाड़ जेल के बाहर? किस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा? क्या वो उस बैरक में अकेले मौजूद रहेंगे? देखिए, तिहाड़ जेल में उनको लाने से पहले ही यहाँ पर तमाम जो औपचारिकता होती हैं, सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो यहाँ पे मीटिंग कर ली गई थी। जो खुद जो तिहाड़ जेल के डीजीपी हैं संजय बेनीवाल, उन्होंने अपने सुप्रिंटेंडेंट हैं जेल के, उनकी बैठक की थी जिनमें जेल नंबर जो 2 है और 5 है, इन दोनों में से किसी एक जेल में उनको सेल में रखा जाएगा और वहाँ के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है कर लिए गए, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमें खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर जो सेल है उसको पूरा सैनिटाइज किया गया है, तमाम तरह की यहाँ पे जो जितनी भी जो औपचारिकताएं हैं और खासकर उनके रूम के जो उनका जो सेल होगा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि उनकी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा सके। यानी जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम जो हैं कर लिए हैं। जी, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो तिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हो, जेल में भी मर्डर होते हैं, तिहाड़ में भी ऐसा हुआ है।
सुरक्षा को लेकर क्या अलग व्यवस्था, जैसा आपने खुद कहा कि वो एक सिटिंग सीएम के तौर पर यहां पहुंच रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां तिहाड़ के बाहर मूवमेंट तेज हो गई है, तो ऐसे में क्या अलग व्यवस्थाएं होंगी एक मुख्यमंत्री के लिए? क्या एक सामान्य कैदी की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा या कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट, अलग से सिक्योरिटी भी उनको वहां मिलेगी? सुरेश, देखिए, जेल के अंदर जब भी आपने कहा टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की बात की, तमाम जो हत्या यहाँ पे होती है जेल के अंदर, वो तमाम जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनको हाई रिस्क सेल में रखा जाता है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जो है एक बतौर मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। वो यहाँ पे एक आरोपित, अभी आरोप उन पर तय नहीं हुआ, वो आरोपित हैं, अभी आरोप उन पर लगाए गए हैं, आरोप तय करेगा कोर्ट, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इसके लिए बतौर यहाँ पे इंतजामात पूरे किए गए। उनको जिस सेल में रखा जाएगा वो अकेले रहेंगे वहाँ पे, और 24 घंटे उन पे निगरानी होगी। चलिए, ये डॉक्टरों का इंतजाम होगा। हालांकि उन्होंने कोर्ट में सीएम केजरीवाल को क्या कि तिहाड़ ले जाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ी एक एस्कॉर्ट कर रही है और ये दिल्ली पुलिस की वैन, न्यायिक अभिरक्षा इस पर लिखा हुआ है, यानी जुडिशियल कस्टडी में जो आरोपी रहते हैं उनको लेकर ये है, और जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। माना यह जा रहा है कि इसी में अरविंद केजरीवाल भी होंगे। हाई सिक्योरिटी वैन ये है और यहां से सीधे तिहाड़ पहुंचाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। वैन खाली है, अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद हैं, ये सवाल। दूसरी तरफ आप देखिए, एक लंबा काफिला सिक्योरिटी का भी है दिल्ली पुलिस का, और जैसा सुरेश बता भी रहे हैं कि सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज भी है तिहाड़ जेल प्रबंधन के लिए भी और बाहर दिल्ली पुलिस के लिए भी। फिलहाल ये गाड़ियां रवाना हो गई हैं, अरविंद केजरीवाल भी इसी न्यायिक अभिरक्षा वाहन में मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाएगा, उनका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद सीधे उनको तिहाड़ जेल प्रबंधन को सौंपा जाएगा। और अगले 15 दिन तक अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल ही एक नया ठिकाना एक तरह से। और ये देखिए, यही न्यायिक अभिरक्षा वाहन जो है, इसी में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यहां से रवाना हुए, पुलिस उन्हें लेकर जा रही है, दिल्ली में तिहाड़ जेल प्रबंधन को सौंपा जाएगा। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 को सैनिटाइज कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। सुरेश लगातार बने। सुरेश, मेडिकल कहां कराया जाएगा? आरएमएल ले जाया जाएगा या डॉक्टर्स की टीम और कहीं मेडिकल करने वाली है अरविंद केजरीवाल का, और कब तक वो पहुंच जाएंगे तिहाड़? अब केजरीवाल चूंकि रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। और जहाँ तक आपने कही मेडिकल की, तो तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा इंतजामात होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल होता है जहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होते हैं, और यहाँ पर जब कोई कैदी आता है तो तमाम तरह की औपचारिकता यहाँ पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी यहाँ पे एंट्री की जाएगी, उनके तमाम जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। यह तमाम जो चीज़ें जो है जो तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी तरफ से करता है, जेल के जो मैनुअल है उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद उनको उनके बैरक पे भेजा जाएगा। और अभी तक जो हमें तिहाड़ जेल के सूत्रों जानकारी मिली है कि उनके बैरक को पूरी तरह से खंगाल लिया गया है, पूरी तरह से सिक्योरिटी को चेक कर लिया गया है, और पूरा जो वहाँ पे जो सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनको चेक कर लिया गया है। अब यहाँ पर पहुँचते जब उनको बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा तो पूरे सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे कर लिए गए हैं। और माना जा रहा है कि जब यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले उनका यहीं पर जो मेडिकल चेकअप किया जाएगा, डॉक्टर की टीम होगी जो उनको देखेगी, क्योंकि हालांकि वो कई पहले से ही डायबिटीज़ के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट बताए जा रहे हैं। उनको देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर की टीम हमेशा उनकी रहेगी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो डॉक्टर उनको हमेशा जो यहाँ पर उपचार उनका करेगी। जी, अब तक सुरेश, दिल्ली की सरकार ईडी हिरासत से ही अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, लेकिन जेल जाने के बाद यानी तिहाड़ जाने के बाद जुडिशियल कस्टडी में क्या नियम कायदे बदलते हैं? सख्ती कितनी रहती है? क्या उसी तरह से वो काम कर पाएंगे जिस तरह से वो लेटर लिख रहे थे, अपनी बातों को भेज रहे थे? मुलाकात उनसे उनके परिवार के सदस्य क्या रोजाना कर पाएंगे जैसा ईडी हिरासत में अब तक हो रहा था? मैं आपको बता दूं कि जेल मैनुअल जो कहता है कि जब भी कोई कैदी आता है तो उसमें 2 या 3 नाम देने पड़ते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं। अब थोड़ा जेल का सिस्टम बदल चुका है, आपको बाकायदा फ़ोन पर भी बात कराई जाएगी, लेकिन उस फ़ोन की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। अब अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो बाकायदा उनसे नाम पूछे जाएंगे, और जब यहाँ कोई उनसे मिलने के लिए आता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसकी पूरी चेकिंग होती है कि कौन मिलने आ रहा है, किस मकसद से मिलने आ रहा है, और एक मिलने का जो एक अलग सिस्टम होता है। वहाँ पर जब आप बातचीत करेंगे तो उस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है कि आप क्या बात करें। तो उसी प्रक्रिया से अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक आम कैदी की तरह हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं और संजय सिंह भी हैं। तो एक आम कैदी की तरह उनके ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई इनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट उनको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा।
पुराने साथियों से मिल पाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल अंदर? अब वो तो कहना बड़ा मुश्किल है कि पुराने साथियों से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जेल अथॉरिटी से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है उनकी मुलाकात वहाँ पे करवा दी जाए। लेकिन अब सारा सिस्टम यहाँ चलेगा जेल अथॉरिटी का। जेल अथॉरिटी जो है सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ का बॉस होता है, जिस सेल में रहेंगे तो जेल सुप्रिटेंडेंट का उनको कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि जेल का पूरा एक मैनुअल होता है। वो मैनुअल आज का बनाया नहीं, अंग्रेजों के टाइम का मैनुअल बना हुआ है। तो उस जेल मैनुअल के हिसाब से उनको यहाँ पर रहना पड़ेगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जेल के अंदर एक समय फिक्स होता है, खाने का समय फिक्स होता है, पीने का समय फिक्स होता है, हर चीज़ का समय फिक्स होता है। यहाँ पे अपनी मनमर्जी आप नहीं कर सकते। आपको एक समय में उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है। यानी जेल मैनुअल के हिसाब से जो एक डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन आपको मानना ही पड़ेगा। जी, सबसे अहम सवाल, क्या दिल्ली की सरकार को वो अभी भी इसी तरह से चला पाएंगे जैसा कि वो ईडी हिरासत में कर पा रहे थे? और दूसरी तरफ जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, इस वजह से कुछ और लोगों का नाम ले रहे हैं, ये सियासत का एंगल जो है वो कितना अहम हो जाता है सुरेश? सुरेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? कानून की सराहत हुई है कि जेल के अंदर जब कोई आरोपी पहुंच जाता है तो आपको जेल मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ता है। आप जेल से कोई भी गतिविधि नहीं चला सकते हैं। आपको समझना होगा कि आप मुख्यमंत्री हैं और आपको सारी जानकारी है कि एक बतौर मुख्यमंत्री जब जेल के में पहुंचता तो आपको कोई भी गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं है और आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। आज बताए कैसे जेल से सरकार चला लेंगे? आप कैबिनेट की बैठक जेल में कैसे कर सकते हैं? आप ये केजरीवाल जानते हैं, लेकिन कहना है ना कि कहीं ना कहीं बात को घुमाना फिराना है, एक इश्यू क्रिएट करना है। हालांकि दिल्ली के जो राज्यपाल है उन्होंने भी साफ इंकार कर दिया है कि आप दिल्ली से आप मुख्यमंत्री थे तो ठीक थे, लेकिन आप एक आरोपी और आप जेल आ चुके हैं। जेल से आप सरकार बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो आई से कह दें कि जेल मैनुअल कहता है कि कोई भी आरोपी जेल से सरकार नहीं चलाते। हम आपको एक बात और बता दें कि जब उप मुख्यमंत्री सिसोदिया आए तो जेल से कामकाज कर सकते थे, लेकिन आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब सत्येंद्र जैन आए थे तो जेल से कामकाज कर सकते थे, लेकिन इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो तुरंत जेल मैनुअल था, जो जेल मैनुअल जो कहता है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आप एक कैदी हैं, आप ये समझिए, आप वहां पर एक बतौर कैदी आए हैं। आप वहाँ कोई घूमने फिरने नहीं आए, आपको एक कैदी की तरह ट्रीट किया जाएगा और कैदी की जो ट्रीटमेंट वो कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। जी सुरेश, जब सत्येंद्र जैन को तिहाड़ ले आया गया था उस वक्त ये आरोप भी लगे कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है और ऐसे में सत्येंद्र जैन को अलग से वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप भी लगा। उनको मसाज सर्विसेज दी जा रही हैं, अलग से उनको कूलर दिया गया, खाने पीने की व्यवस्था भी अलग करा दी गई थी। उस तरह की स्थिति नहीं हो, ये चुनौती होगी तिहाड़ जेल प्रबंधन के सामने? आइए हम बता दें कि सत्येंद्र जैन के मामले में जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनके कुछ वीडियो रिलीज हुए थे, जो वीडियो हमने देखे थे सोशल मीडिया पर वायरल थे। उसके बाद अचंभा किया गया कि आखिर जेल के अंदर, यानी एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल है और जिसकी सिक्योरिटी आप समझिए कितनी हाई सिक्योरिटी सेल में वो लोग रह रहे हैं। तिहाड़ जेल को छोटी मोटी जेल नहीं, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी जेल है और जहाँ पर हर गतिविधि पर एक एक कैदी की नजर होती है। लेकिन वो सचिन जैन वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट है, तो जब वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन अब जो है वहां पर इस तरह कोई भी काम नहीं किया जा सकता क्योंकि अब जेल अथॉरिटी हो चुकी है। बिल्कुल, और चुनौती होगी केजरीवाल के सामने भी। सुरेश